हाँ, तो बीड़ू लोग, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये वीडियो वैसे 2 चीज़ों के लिए रहने वाला है। एक तो जो मुझे फ़रमाइश मेरे एक व्यूअर हैं सौमिक, उन्होंने की थी उसके ऊपर, और दूसरी अगेन मैं एक इसमें फिर से बताना चाहूँगा आप लोगों को शेखर टुनाइट के बारे में। शेखर सुमन का वो शो जो अभी चल रहा है और जो सफलता की सीढ़ी पार करता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पिछला वीडियो जो मैंने इसके ऊपर बनाया था, वो वीडियो मैंने जो वहाँ पर महसूस किया था, उसको लेकर के मैंने उसमें बात की थी कि इस शो में मुझे उस तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई दे रही है जो कि मूवर्स एंड शेकर्स में आया करता था। लेकिन अब ये जो शो शुरू हुआ है, इसके जो दूसरे 2 एपिसोड मैंने देखे बाद में, उन 2 एपिसोड ने मुझे गलत साबित किया और मैं इससे बहुत खुश हूँ और मैं वो शो एंजॉय कर रहा हूँ। बाय द वे, जब भी वो आता है मैं देखने बैठ रहा हूँ और मुझे इंतज़ार भी रह रहा है उसके अगले एपिसोड्स का। तो जैसा कि मैं शुरू से हूँ, मैं आज भी वैसे ही हूँ, मैं चेंज हुआ नहीं हूँ। और अब जो 2 एपिसोड मैंने देखे, तो दोनों ही एपिसोड्स में कलाकार आए, उनके इंटरव्यू हुए, उनसे बातचीत हुई, बॉबी देओल और अली फजल। इन दोनों एपिसोड्स को मैंने एंजॉय किया। जो पहला एपिसोड था वो जो मुझे लगा, मैंने आप लोगों से उसमें शेयर किया था, जो कि एक सच बात थी। और मुझे ये चीज़ का दुख हो रहा था कि क्या यार, अब हमको गोदी मीडिया की तरह या किसी प्रोपेगेंडा फिल्म की तरह इस तरह के शोज़ में भी ये सब झेलना पड़ेगा कि किसी की हम तारीफ सुनते रहें। मतलब इस टाइप की चीज़ थी सो कॉल्ड हमारे पॉलिटिशियंस के लिए बाद में। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि मैं गलत साबित हुआ और मैं इससे खुश भी हूँ। अब जो 2 एपिसोड मैंने देखे हैं, वो 2 एपिसोड्स मुझे बिल्कुल गज़ब के लगे, अच्छे लगे। और उन दोनों ही एपिसोड्स में शेखर सुमन जो पहले हुआ करते थे वो वही महसूस हुए, जो कि मुझे और भी अच्छा लगा। और इसके बाद अब ये कह सकते हैं कि अब मैं शेखर टुनाइट्स देखता हूँ और वेट करता हूँ उसके लिए। तो ये चलिए एक अच्छी चीज़ हुई कि बाकी की चीज़ों में वो चीज़ कम से कम उन्होंने ख़त्म तो की और ऐसा कुछ उसको बनाया नहीं। ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और इस तरह के शोज़ के लिए ऑलवेज़ वेलकम। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि यार, कंटेंट जो आजकल क्रिएशन के नाम पर कुछ भी होता है, वो जब सुधर जाए, इस तरह के कुछ शोज़ आएँ, अच्छे शोज़ आएँ। शेखर सुमन ने बहुत ही, मतलब मैं कहता हूँ शेखर सुमन के आज जिसने भी इसको बनाया है, जैसे कि, तो उनके लिए तो मैं उनके दिमाग की दाग दूंगा कि आज के टाइम में वो इस तरह की चीज़ लेकर आए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। वरना हमारा कंटेंट कहाँ से कहाँ जा रहा था, कैसे जा रहा था, वो तो आप सभी देख ही रहे हैं कि सब कुछ सत्यानाश हो गया है। और अब की पीढ़ी भी जो इस तरह के शोज़ नहीं देखी रही होगी, तो उनको कम से कम देखने का मौका मिलेगा कि शो क्या होता है, क्वालिटी क्या होती है, चीज़ क्या होती है, उसकी पहचान कम से कम होगी। तो चलिए, एक बहुत ही अच्छी बात है और इस शो को दिन दुगना रात चौगुना तरक्की मिले, मैं तो ये चाहूँगा। और ये शो आसमान की बुलंदियों को छुए और इसी तरह से, जैसे पारदर्शिता के साथ अब वो फिर से बात कर रहे हैं, वैसे ही करें। इसी चीज़ की ज़रूरत है सर अभी देश को, क्योंकि कोई भी नहीं है जो सच बोले। सच बोलने वाले लोगों के ऊपर हमेशा ही भम भम भम, समझ रहे हैं ना। तो कम से कम आप लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कीप इट अप, आगे बढ़ते रहिए और हम जैसे फैंस उसमें हमेशा आपके साथ हैं। अब आते हैं दोस्तों हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर। जैसे कि इस वीडियो में 2 टॉपिक का मैंने आप लोग को कहा है। जो हमारे व्यूअर्स हैं सौमिक, उन्होंने इसके बारे में मुझे बताया था कि ऑफिस जो सीरियल, टीवी सीरियल 2001-2 में आया करता था, काफ़ी मशहूर, मुसद्दी लाल का, जो कि पंकज कपूर जिसका की रोल प्ले किया करते थे। ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एंड नो वन कैन रिप्लेस हिम। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, बट येस, आई थिंक आई एम राइट। कोई उनको रिप्लेस नहीं कर सकता है। उनका टैलेंट, उनकी जो मुसद्दी का अगर आप लोगों ने भी देखा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो अब ये शो वापस आ रहा है, ऐसा सौमिक मुझे बता रहे थे। उन्होंने शायद उसका कुछ इंस्टाग्राम वगैरह में, राजन वागधरे के पेज में कुछ देखा है। वो रील उन्होंने मुझे भी शेयर की थी। अब वो सब चीज़ें तो शायद अपन प्ले करेंगे तो कुछ कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा, वरना मैं आपको वो भी दिखा देता। बट उसमें मुझे ये देखने को मिला कि नया कुछ इसका बन तो रहा है। और मनोज पावा ने भी उसमें, उनका भी एक मैंने देखा था क्लिप। तो नया कुछ बन रहा है, लेकिन इस बार ये थोड़ा चेंज है, क्योंकि इस बार शायद स्टार कास्ट नो डाउट पूरी की पूरी नहीं रहेगी। और इस बार जो मुसद्दी के रोल में जो मतलब आने वाले हैं, वो कोई मर्द नहीं है, बल्कि वो एक लड़की है। और वो कौन है मुझे नहीं पता, अभी मैंने ज़्यादा इसके बारे में भी कुछ और नहीं मिल रहा है। लेकिन इस बार कोई लड़की होगी, वो मुसद्दी की जगह प्ले करेंगी और वो मुसद्दी लाल की बेटी बनेगी। ऐसा है, वो मुसद्दी की बेटी है। अब वो ऑफिस
में जाएगी, उसके संग अब जो भी उसमें होगा और उन्होंने क्या चेंज उसमें डाला है, ये सब चीज़ें हैं। अब ये तो चलिए ठीक है कि ऑफिस भी एक कल्ट क्लासिक, उसको भी हम मानते हैं। ऑफिस भी मैंने बहुत देखा है, बहुत मज़ा आता था। और स्पेशली बात क्या होती है उसमें, जो उनके जो कैरेक्टर थे, उनके जो आर्टिस्ट जितने भी थे, उन लोगों ने हर एक पात्र को ज़िंदा किया था। खासियत उस ज़माने की और उस शो की यही थी। अब ये जो कर रहे हैं सो कॉल्ड, जो बेटी डाल रहे हैं ज़बरदस्ती, मैं इसको ज़बरदस्ती ही कहूँगा यहाँ पर, क्योंकि पता नहीं इसमें कितना मज़ा आएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ लाग लपेट लगा के नहीं बोलता, बट देखो अगर मैं गलत प्रूफ होता हूँ आगे चल के तो फिर मुझे खुशी होगी, क्योंकि यार देखो कंटेंट की वैसे ही वाट लगी पड़ी है अपने देश में। कहीं कोई अच्छा टॉपिक नहीं है, कहीं कोई अच्छी बात हो नहीं रही है ना। जो भी हम देख रहे हैं, फिल्मों से लेके न्यूज़ चैनल से लेके हर चीज़ तो पूरा ही, अब बोलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अब कुछ गिने चुने चीज़ें हैं, जैसे कि शेखर टुनाइट लौट के आया है, शेखर सुमन का शो है, अब ये अच्छा लग रहा है। दूसरे जो एपिसोड मैंने देखे वो बहुत अच्छे लगे। अब मुसद्दी की बारी है अगर, तो मेरा ये सोचना है कि ये भी एक बहुत अपने आप में कल्ट रहा है, क्लासिक रहा है। बस इतना चाहूँगा कि इसका नाम ख़राब ना हो, इतना ही चाहूँगा। ये जो चेंजेस आप लोगों ने किए हैं, इसमें मुसद्दी की जगह मुसद्दी की बेटी आ रही है, एक फीमेल कैरेक्टर आपने ऐड किया है। बट मैं आपको बता दूं, फीमेल कैरेक्टर से मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। ग्लैमर क्रिएट हो सकता है पर बहुत ज़्यादा अच्छा ह्यूमर क्रिएट नहीं हो सकता, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग, बट फीमेल कैरेक्टर्स कांट क्रिएट दैट ह्यूमर। हाँ, कुछ है कि बात अलग है, और वो भी अपने देश में मैंने नहीं देखी है। ये चीज़ें मैंने देखी हैं विदेश में, अमेरिका इंग्लैंड की अगर हम बात करें, अमेरिका की बात करें, हॉलीवुड की बात करें, तो वहाँ मैंने ये चीज़ देखी है। अब आप लोग में से कुछ लोग बोलेगा अबे तू तो ऐसे ही है, तू तो यहाँ के लिए यही बोलेगा। नहीं, मैं यहाँ के लिए यही नहीं बोलूँगा, जो दिखता है वही बोलूँगा और जो मुझे लगता है वही बोलूँगा। अगर आपको लग रहा है ह्यूमर क्रिएट हो रहा है, आपके लिए फन क्रिएट हो रहा है, देन इट्स ओके, बट मेरे लिए नहीं होता, मेरे लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता। मैंने यहाँ ऐसे कोई कैरेक्टर मुझे जल्दी से याद ही नहीं आता कि कोई फीमेल ऐसी रही हो जो बहुत अच्छा कुछ इस तरह का कॉमेडी किसी ने किया हो। आई डोंट थिंक सो। अगर भाभी जी घर पर हैं की भी बात करें तो अंगूरी और अनीता से भी ग्लैमर ही क्रिएट होता था। अंगूरी का जो बॉडमपना था, उनके बोलने से कई बार कुछ फन मोमेंट आते थे, लेकिन उस शो की जो असली जान थे वो तिवारी और अपना विभूति, ये दोनों ही थे। इन दोनों से कॉमेडी निकलती थी, टीका अमल खान टिल्लू से कॉमेडी निकलती थी, डॉक्टर से, वो मास्टर से, हप्पू सिंह से, इनसे कॉमेडी निकलती थी। लेकिन इन दोनों से थोड़े बहुत स्पार्क कभी कभी आते थे, लेकिन ये लोग स्पेशली ग्लैमर के लिए हैं। और जैसे कि मैं हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, वहाँ मैं एक लेडी का मैं आपको कह सकता हूँ, उनका नाम था लुसील बेल, और ये बहुत पुराने ज़माने की चीज़ है। मैं मतलब वो सीरियल मैं अब देखता हूँ, उनके जो वीडियोज़ हैं, सीरियल हैं, मैंने देखे हैं। उनके अंदर जो बात थी फन क्रिएट करने की, जिसको कि लेजेंड बोल सकते हैं, लुसील बेल, अगर आप लोग भी देखेंगे कहीं सर्च करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे उनकी कॉमेडी और कॉमेडी टाइमिंग हर चीज़ हुआ करती थी, जो कि यहाँ आपको किसी भी फीमेल में नहीं मिलेगी। सो दिस टाइम, अभी जब मैं उस शो को नहीं देखा हूँ, नहीं जान रहा हूँ पक्का क्या है कैसा है, तब मैं ये कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया वर्क करेगा बहुत अच्छा। अब वैसे भी ऑफिस भी क्रिएट नहीं हो सकता फिर से, क्योंकि उस तरह के अब कोई एक्टर भी मुझे नज़र नहीं आते, समझ नहीं आते कि कौन कर पाएगा। कौन पटेल बनेगा, कौन भाटिया बनेगा, कौन उषा बनेगी। ये जो पुराने चेहरे हमारे दिमागों में छपे हैं, ये कभी नहीं जाएंगे, और इनकी जगह कोई रिप्लेस भी नहीं कर पाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, रिप्लेस नहीं कर पाएगा। या तो आएगा तो उनसे अच्छा कर सकता है, या तो बुरा कर सकता है, लेकिन उस जैसा तो टच नहीं कर पाएगा। सो लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। और सोनिक भाई, मैंने अपना ओपिनियन दिया है इसमें, आपको भी क्या लगता है? आप भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या फिर मेरे हिसाब से तो सही है। बाकी आप बताना आपको क्या लगता है कि कोई फीमेल अपने इंडिया में इस तरह का कुछ क्रिएट कर पाएगी जैसा ये लोग कर रहे हैं। बिकॉज मेरे लिए तो भाई, आप लोग चाहे मुझे जो भी बोल सकते हैं, मेरी सोच मेरे हिसाब से सही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्रिएट कर पाएगा, वो भी इस तरह के शो को यार। स्पेशली इतना डेप्थ, वो सिर्फ कॉमेडी नहीं था ऑफिस,
ऑफिस ऑफिस में कॉमेडी के अलावा भी एक बहुत गहरी बात होती थी अंदर उसके, जो कि पंकज कपूर जो हैं इतनी खूबसूरती से निकालते थे। एंड मैं तो यहाँ पर ये भी कहूँगा, शाहिद कपूर कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, उनके सामने कभी भी वो स्टार नहीं बन पाएंगे। पंकज कपूर इज़ अ रियल स्टार फॉर मी। सो मैं उनकी एक्टिंग का बहुत बड़ा फैन मैं रहा हूँ, और मुझे नहीं लग रहा है अब, भले ही कलाकार उसके पुराने जो भी आएंगे इंटरव्यू देंगे, वो लोग तारीफ करेंगे, वो लोग बात करेंगे, लेकिन क्या कह सकते हैं। मेरी आदत है सच बोलने की और गाली खाने की, तो आप लोग गाली दे सकते हैं, आपको ऑफेंड होना है आप लोग ऑफेंड हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बोल सकते हो कि मैं यहाँ पर ऐसा कहता हूँ ऐसा कहता हूँ, मैं फीमेल्स को आगे नहीं आने देता, ठीक है, मैं ही तो रोक के रखा हूँ ना सबको। और ये थी मेरी ओपिनियन। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगली वीडियो अपनी और एक रिक्वेस्ट वीडियो है, क्योंकि वो रामसे ब्रदर्स के बारे में है, कुछ एपिसोड उसके मैं लाने वाला हूँ, 2-3 टॉपिक उसके भी तो बात करेंगे। तो तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार इस शो का, देखते हैं कहाँ आता है कैसे आता है। डीडी की बात की है वैसे डीडी नेशनल में, और डीडी नेशनल अभी अब कोई हम लोग तो देख नहीं रहे हैं, देखते हैं अगर यूट्यूब में या कहीं अवेलेबल होता है तो एक आधा एपिसोड ट्राई करेंगे, जब ये शो आएगा फिर बताएंगे क्या है।